नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में 14 दिसंबर को एक सीट के लिए राज्यसभा का उपचुनाव है। रामविलास पासवान के निधन से जो सीट खाली हुई थी उसी पे है। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि एनडीए जिसको भी उतारेगा मैदान में संभवतः वह निर्विरोध हो जाएगा, क्योंकि दूसरे पक्ष के पास संख्या बल नहीं है। लेकिन जैसे ही एनडीए यानी बीजेपी ने सुशील कुमार मोदी के नाम का ऐलान किया, दूसरी तरफ से राजनीति शुरू हो गई, यानी कि महागठबंधन की तरफ से। स्पीकर के चुनाव में क्लोज फाइट दे चुके महागठबंधन को लगा कि एनडीए को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए, और ख़ास तौर से बीजेपी के जब सुशील कुमार मोदी सामने आए हो तो क्यों न वार किया जाए, क्योंकि सुशील कुमार मोदी ने ही तो लालू प्रसाद यादव के फ़ोन को जो है सबसे ज़्यादा तूल दिया था। उन्होंने ही शोर मचाया, उन्होंने ही ट्वीट किया, उसके बाद FIR हुई, PIL हुई, और नतीजतन लालू यादव को डायरेक्टर के बंगले से निकल करके और हॉस्पिटल के वार्ड में शिफ्ट होना पड़ा। ये सब भी मायने रखता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मायने क्या रख रहा है, महागठबंधन ने ये ठान लिया है कि हम इस बार की एनडीए सरकार को, नीतीश सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे, चाहे स्पीकर का चुनाव रहा हो और चाहे अब राज्यसभा का चुनाव हो रहा हो। तो प्रेम रंजन पटेल हैं, बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने जो है जैसे ही उन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे चुनाव मैदान में वो भी आ रहे हैं, अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं, तो उन्होंने वार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है, विपक्ष में बैठे, विपक्ष की राजनीति करें। जिस तरीके से उन्होंने स्पीकर के चुनाव में किया और राज्यसभा के चुनाव में हुड़दंग मचा रहे हैं और अपना कैंडिडेट उतार करके और जो है शोर मचाया जा रहा है, वक्त आएगा जब पता चलेगा कि महागठबंधन टूट गया। तो अब इस पर स्वाभाविक रूप से बात है कि चुनाव लड़ना हर राजनीतिक दल का अधिकार है, इसको आप कैसे रोक सकते हैं। लिहाजा महागठबंधन से तीखी प्रतिक्रिया हुई। आरजेडी के नेता हैं सुबोध राय, वो सामने आए और उन्होंने ये कहा कि चुनाव लड़ना हमारा अधिकार है, हम विपक्ष में हैं, हम जिसको मर्जी है उसको चुनाव लड़ाए। इसमें बीजेपी को इतना डर क्यों लग रहा है, भय क्यों लग रहा है, और किसको टूट का डर दिखा रहे हैं, वो अपना घर संभालें। भला कांग्रेस कहाँ चुप रहती। तो प्रेम मिश्रा हैं, वो भी सामने आए। उन्होंने कहा कि चुनाव तो हम लड़ेंगे, चुनाव तो हम लड़ ही सकते हैं। जब क्लोज फाइट होती है और सत्ता पक्ष में और विपक्ष में संख्या बल में बहुत कम का अंतर होता है तो ऐसा होता है, और इसका टूट का और वो डर हमें न दिखाया जाए। पता चला कि उन्होंने जेडीयू को ही तोड़ दिया, यानी कि वो आपस में ही लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लड़ने से कोई नहीं रोक सकता, अपना घर संभाले वो। खैर, ये तो बात हो गई नेताओं की बयानबाजी की, लेकिन असल में है क्या प्रेम रंजन पटेल ने वक्त से पहले बीजेपी के स्ट्रेटजी को डिस्क्लोज कर दिया। राज्यसभा का चुनाव में यदि महागठबंधन अपना कैंडिडेट उतारता है तो इसमें हर्ज क्या है, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। अभी तो स्पीकर के चुनाव में 126 और 114 का आंकड़ा रहा था, उसको संभाल करके रखिए। तो ये बीजेपी कहीं आगे की स्ट्रेटजी तो नहीं है। देखिए, सवाल उठ रहे हैं, और सवाल उसी दिन से उठ रहे हैं जिस दिन से नीतीश कुमार 7वीं बार शपथ लिए थे कि क्या बीजेपी इस बार 5 साल तक नीतीश कुमार को सीएम रहने देगी। कहा यह जा रहा है कि अगले साल 5 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव है, उसमें पश्चिम बंगाल भी है, तो उसके बाद से ही बड़ा डेवलपमेंट होगा, क्योंकि 5 राज्यों में जैसी परफॉर्मेंस रहेगी बीजेपी की, उसी हिसाब से बीजेपी चाल चलेगी। असम उसके पास पहले से है और पश्चिम बंगाल पे उसकी नज़र है। बाकी राज्यों का जो चुनाव है वो दक्षिण के राज्य है जहाँ की वो एंट्री लेना चाहती है, तमिलनाडु भी उसमें शामिल है। तो ये है बीजेपी की स्ट्रेटजी। लेकिन वक्त से पहले जब आप किसी चीज़ को डिस्क्लोज करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हवा में आप बोल दिए, कहीं ना कहीं ये बातें चल रही है। अब जो जानकारी मिले उस जानकारी के मुताबिक जिस तरीके से महागठबंधन शोर मचा रहा है, एनडीए अब चुप तो नहीं बैठने वाली है। कोई ऐसा काम करेगी जिससे कि महागठबंधन का जितना शोरगुल है वो थमे, क्योंकि ये सरकार चलाने नहीं दे रहे हैं। इनका ऐसा मानना है कि बेवजह के विवादों को तूल दिया जा रहा है। तो क्या टूट हो सकती है क्या? राजनीति में असंभव कुछ भी तो नहीं है। मध्य प्रदेश आपने देखा, कर्नाटक आपने देखा, राजस्थान में होते होते रह गया, अब ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में भी होना है। तो ये हो सकता है क्या? और यदि हो सकता है तो सॉफ्ट टारगेट कौन हो सकता है? देखिए, लेफ्ट तो बीजेपी के साथ आने से रहा, तो सॉफ्ट टारगेट कौन बचते हैं? फिर 2 बचते हैं, कांग्रेस और आरजेडी। और टूट के लिए अभी बीजेपी ने नया फार्मूला भी चलना शुरू कर दिया है कि जिनको भी साथ ले आओ उनको रिजाइन कराओ, यदि वो 2/3, क्योंकि टूट के लिए 2/3 जरूरी है, इतना आप विधायक नहीं जुगाड़ कर पा रहे हैं, तो जो भी आपके साथ आ रहे हैं उनको रिजाइन कराइए और चुनाव लड़ाइए। जब सत्ता में हैं तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। अब मध्य प्रदेश में आपने एक्सपेरिमेंट देखा, 28 सीटों पर चुनाव हुआ, 19 विधायक इनके जीत गए। तो बीजेपी ये भी एक्सपेरिमेंट कर सकती है
लेकिन अभी वक्त का इंतजार इसलिए करना होगा कि बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी। दूसरी तरफ जो सुशील कुमार मोदी हैं वो जो है नामांकन करने जा रहे हैं। कल नामांकन की आखिरी तारीख है, 7 तारीख तक नाम वापस लिया जा सकेगा। उसके बाद 14 दिसंबर को चुनाव होना है। इधर से पहले तो महागठबंधन ने चारा डाला रीना पासवान के लिए, लेकिन जब चिराग पासवान तैयार नहीं हुए तो फिर श्याम रजक की बात कही जा रही है कि श्याम रजक मैदान में उतरेंगे, क्योंकि मैसेज ये देने की कोशिश होगी कि रामविलास पासवान दलित नेता थे, उनके निधन के बाद दलित को ही राज्यसभा में जाना चाहिए, इसलिए श्याम रजक एकदम फिट बैठते हैं। चलिए, दोनों तरफ से दांव चले जा रहे हैं, क्या नतीजे निकलते हैं और कब कौन सा बड़ा डेवलपमेंट बिहार में हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।